सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉइंट टू पॉइंट को और दबाइए बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। हम अपने YouTube चैनल पॉइंट टू पॉइंट पर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं पॉलिटेक्निक का लेसन 31 वृत्त, जिसे हम इंग्लिश में दोस्तों सर्कल कहते हैं। इसका पार्ट 4 है। आज दोस्तों लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। ओके, उसके बाद दोस्तों हम लेकर के आए हैं 32 वृत्त की स्पर्श रेखा। दोस्तों वही चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, वही क्वेश्चन बता रहे बार बार, जो दोस्तों पेपर में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। और जो जैसे क्वेश्चन जिस प्रकार के मॉडल के आए हैं, जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं दोस्तों, वही प्रश्न बताए जा रहे हैं। ओके, चलते दोस्तों बिना समय गंवाए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं आप क्वेश्चन कौन सा है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। चित्र में क्या दिया है दोस्तों? ओ। ये इस तरह से आपका ओ है। ओ वृत्त का केंद्र है। एंगल ओ बी ए कितना दिया दोस्तों? 20 अंश। ये कितना दिया है? 20 डिग्री दिया है दोस्तों। यहाँ 20 लिख लेंगे, दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो दोस्तों सुन तो रहे होंगे, यहाँ पे लिखा भी है ओ बी ए बराबर 20 अंश एवं एंगल ओ सी ए कितना अंश है दोस्तों? 30 अंश है। कितना है? 30 अंश है। तो एंगल बी ए सी का मान क्या होगा? एंगल बी ए सी का मान क्या होगा? दिया है दोस्तों। यहाँ पर हमको अगर बताना है दोस्तों, तो हम देख करके दोस्तों बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैसे दोस्तों? अगर दोस्त हमारा ऐसा फिगर होती है, तो अगर ये दिया है कि ओ बी ए बराबर 20 अंश, ओ सी ए बराबर 30 अंश, तो ये कितना होगा दोस्तों? पूछ रहा है एंगल बी ए सी बराबर कितने अंश। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल 50 अंश लिख देंगे। कैसे दोस्तों? कि 30 और 20 दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा। अगर इस तरह से एंगल दिया रहेगा, तो ऐसे हमारा अगर चित्र दिया है और वृत्त दिया दोस्तों 30 और 20 कितना हो जाएगा? ये दोनों ऐड होती है, और जितना ये हमारा ऐड करने पर यहाँ जितना है, ये दोनों ऐड करने पर जितना आती है दोस्तों, वही हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों बी ए सी बराबर 50 अंश। इस प्रकार से क्या लिखेंगे दोस्तों? हल हो जाएगी आपका आंसर। ओके, अब ये नहीं लिखेंगे हम कि एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए बी ओ कहिए या बी ओ ए कहिए, उसके बाद दोस्तों फिर प्लस, फिर ओ सी ए कहिए या ए सी ओ कहिए। इस तरह से लिख करके फिर 30 प्लस 20 लिखेंगे, कोई मतलब निकलेगा दोस्तों। बस सीधा सीधा आपका यही आंसर हो गया। कौन सा? 50 अंश। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि दिए गए चित्र में यक्स का मान क्या होगा? दिए गए चित्र में एक्स का मान क्या होगा? चित्र दिया हुआ दोस्तों 40 अंश, 75 अंश, 50 अंश और 65 अंश। इसमें यक्स का वैल्यू पूछ रहा है। यक्स दिख ही रहा होगा कहाँ पर है। और दोस्तों इस तरह से चित्र दिया हुआ है। ओके, इसका हम नाम रख लेते हैं माय डियर। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ओके, अब हम क्या करेंगे? कह रहा है दोस्तों दिए गए चित्र में, आप ध्यान से देखिए, नजर डालिए, आपको पता चलेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुके थे दोस्तों, और पार्ट 3 में बताया है कि एक ही वृत्तखंड में बना कोण समान होता है। एक ही वृत्तखंड में बना कोण समान होता है। वृत्तखंड का मतलब दोस्तों, यह जो रेखा खींचा गया है, ये जो जीवा खींचा गया है, यह हमारा वृत्तखंड बनाती है। इस तरह से एक ही पक्ष में बना हुआ कोण दोनों समान होती है। अगर दोस्तों एंगल ए बी सी बराबर 40 अंश, तो एंगल ए डी सी बराबर भी क्या हो जाएगा? 40 अंश हो जाएगी। इस तरह से हमारा कितना अंश हो गया दोस्तों? 40 अंश हो गया। अगर दोस्त इसका मतलब एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर क्या हो जाएगी? 40 अंश हो जाएगी। हमको अगर हल करना हो, केवल दोस्तों हल ना करें और ऐसे अगर बताना हो, हम सीधा सीधा बता सकते हैं। अगर ये 40 है तो इसका 40 हो गया। अगर ये 40 हो गया तो यह एक त्रिभुज बनती है, जिसे हम ए सी डी कहते हैं दोस्तों। त्रिभुज ए डी सी के अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। अगर 180 होगा दोस्तों, अगर दो कोण, एक कोण हमारा 40 दिया है, एक कोण हमारा 65 दिया है, तो तीसरा कोण कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? 180 में से 40 और 65 जोड़ करके 180 में से घटा देंगे दोस्तों, एक्स का वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? यहाँ लिखेंगे एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी कहिए या एक्स कहिए,
तो 180 और माइनस, दोस्त आप समझ रहे होंगे, हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट होंगे आप, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा दोस्तों, हम बताएंगे। 65 और 40 दोस्तों, 65 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 105 हो जाएगी। अगर 180 में से 105 निकालते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 75 आंसर आएगी। इस तरह से हमारा विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बार बार आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चित्र दे देगा, आपको डायरेक्ट पूछेगा, नजर रखते ही आप निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों दिए गए चित्र में यक्ष अंश का मान क्या होगा। गोला दिया हुआ दोस्तों, चित्र दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है और ऑप्शन दिया दोस्तों 120, 40, 60 और 80। दोस्तों इसको देख करके आप क्या करेंगे, अगर दे या न दे इससे कोई मतलब नहीं है, आपको हल करने का मेथड जरूर पता होना चाहिए। कुछ रूल्स होते हैं, आपको ये पता होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों चलते इसको बताते हैं। ओके, अब आप चित्र तो देख ही रहे होंगे, हम चित्र देख करके बता सकते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है डायरेक्ट। कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ कितना है, 80 है, तो यह भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब पूछेंगे क्यों, क्योंकि अभी हम दोस्तों पिछले क्वेश्चन बताए कि जो वृत्तखंड होती है, एक ही वृत्तखंड में बना कोण समान होता है। अगर ये 80 है दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। ये 80 हो गया, ये 40 हो गया, तो 80 और 40 कितना होगा, 120 होगा। 120 अगर हो गया तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 होती है। 180 में से अगर हम 120 निकाल देंगे तो हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मतलब 60 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करके बता देते हैं। अगर दोस्तों एंगल ए है और एंगल सी है तो कितना हो गया, दोनों बराबर होगा, इसका मतलब एंगल सी कितना हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगी। आप जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 अंश होती है। तो यक्स बराबर हो जाएगी 180 में से 40 और क्या करेंगे, 80 को ऐड करके दोस्तों घटा देंगे। देखिए 180 माइनस 8 4 12 120 अंश हो गया, तो ये इसका कितना आ गया दोस्तों, आपका आ गया 60 अंश आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट होगा। ओके, इस तरह से दोस्तों आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन तुरंत आते दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है, आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना अधिक होती है। ओके, चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कर रहा है, कह रहा है दोस्तों दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। इस तरह से दोस्तों क्या हुआ, ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी ओ 25 अंश, ए बी ओ कितना दोस्तों, ये 25 अंश दिया है। कहिए यही लिख दें, दिख रहा होगा दोस्तों, अगर न दिख रहा तो समझ रहे होंगे आप। ए बी ओ कितना है दोस्तों, ए बी ओ 25 अंश हो गया, तथा ए सी ओ कितना है दोस्तों, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश हो गया। ए सी ओ कितना हो गया, 30 अंश। बी ओ सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। ये 30 है दोस्तों, ये 25 है और ये आपसे पूछ रहा है। ऐसा निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। ओके, देखिए कैसे हल करते हैं। ऐसे भी हम बता सकते हैं, कैसे आप सॉल्व करेंगे तुरंत ही दोस्तों। देखिए आप बताइए, अभी अभी दोस्तों हम बता रहे थे, इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बार बार आते हैं। देखिए कैसे, ये 25 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप बताइए, 55 हो जाएगा। हम समझ रहे हैं, आप जान रहे होंगे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में बताया है कि इसको ऐड करने पर यही वाला आती है, ऊपर वाला परिधि पर बना हुआ कोण आएगी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 अंश। यहाँ लिखेंगे एंगल ए बराबर 25 प्लस कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 20 50, कितना हो गया दोस्तों, 55 हो गया। इस तरह से हमारा ये 55 आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको पूछ रहा है तो एक काम करते दोस्तों, अगर ये 55 है, केंद्र पर बना हुआ कोण, एक फार्मूला समझ लीजिए आप, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का क्या होता है दोस्तों, दोगुना होता है, दोगुना होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर दोगुना होता है दोस्तों, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना हुआ कोण, ये केंद्र पर, ये केंद्र है,
केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का इसका क्या होता है 2 गुना, मतलब ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, मतलब 55 गुना 110 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों एंगल बी ओ सी बराबर 2 इंटू एंगल बी ए सी, 2 इंटू 55 बराबर कितना आ गया 110 आ गया। इस तरह से दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप सॉल्व करेंगे। देखिए आप इतना लिख रहे हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्या करेंगे 2530 कितना हो गया 55, 55 का दुगुना 110 हो गया। 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ओके, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों तुरंत हल करने की कला हो तो आप बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कर रहा है, कह रहा है दी गई आकृति में x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप ये पता है दोस्त ये भुजा और ये भुजा बराबर है कि नहीं बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। इस त्रिभुज को क्या कहते हैं दोस्तों, ए और डी को क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे कहेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा बराबर न हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर दोस्तों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर दोस्तों किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो या बराबर न हो आपस में तो उसे क्या कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों पॉइंट पर। देखिए ये है दोस्तों ओ ए और ये क्या है ओ डी, और ओ ए बराबर ओ डी बराबर आर, मतलब ये क्या है दोस्तों समान है, मतलब आर मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या होती है दोस्तों, त्रिज्या को हम आर कहते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए ओ ए और ओ डी हो गया तो हमारा आर हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से हमारा दो कोण, अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा, भले ही वो कुछ भी हो। इसका मतलब अगर ये भुजा है, इस कोण के सामने भुजा है और इस कोण के सामने भुजा ये है और इस कोण के सामने भुजा ये है, लेकिन दो भुजा बराबर है तो y प्लस, अब ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो जो भुजा है, दो कोण भुजा है, दो भुजाएं और दो कोण आपस में बराबर होंगी। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों y प्लस 60 लिखेंगे और बराबर 180 लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर ये 60 हो गया, 6 6 12 120 हो गया तो ये दोस्तों हमारा बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे y 2y बराबर 180 माइनस 60 कितना आ गया 120 आ गया, तो 2y और 2y क्या हो जाएगी 60 आ जाएगी, y बराबर क्या हो जाएगी 60 अंश हो गया। y बराबर क्या आ गया दोस्तों 60 अंश हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको x निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि x बराबर भी 60 ही होगा, और ऐसा क्यों, क्योंकि लिख दे दोस्तों, आपको बता भी दे कि समान चाप में बना कोण क्या होती है समान होती है। यहाँ लिखेंगे समान चाप में बना कोण समान होती है। ये क्लियर हो गया। तो अगर हमारा 60 अंश है तो ये भी हमारा 60 ही अंश होगा। लिखेंगे दोस्तों x प्लस वाई मतलब 60 प्लस 60 कितना होगा 120 डिग्री हो गया। कितना आ गया दोस्तों 120 डिग्री। तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अंक मिलने की संभावना है, और इस तरह से लेंदी करके नहीं, आप यही समझिए। अब बताइए, शॉर्टकट बता देते हैं। अगर ये दोस्त हमारा y है, अगर ये दो भुजा जो त्रिभुज दिया हुआ है, अगर दो भुजा बराबर हो गया तो दो कोण भी बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये y है तो ये भी y होगा। अगर दोस्त ये y हो गया तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगी। y प्लस 60 तीनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाता है 180 हो जाती है, और y का मान निकालें दोस्तों तो क्या हो जाएगी 2y बराबर 180 माइनस 60 कितना हो गया आपका 2 छक्के 12, y बराबर 60। अगर दोस्तों y बराबर 60 तो x बराबर 60 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों क्योंकि समान चाप में बना कोण क्या होती है समान होती है। इस बात को याद रखते हुए दोस्तों y का मान अगर 60 है तो x का मान भी 60 होगा। इस तरह से दोस्तों हम ऐड करेंगे x प्लस वाई बराबर 60 प्लस 60 मतलब 120 अंश हो गया। 120 अगर आ गई दोस्तों तो हमारा आंसर क्लियर हो गया। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है
चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। चित्र में ओ क्या है? हमारा वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल बीओसी, एंगल ओबीसी दोस्तों, सॉरी, एंगल ओबीसी, ओबीसी ये कितना हो गया दोस्तों? 37 डिग्री। कितना हो गया? 37 डिग्री। तथा एंगल बीएसी, बीएसी, बीएसी कितना दिया दोस्तों? इस तरह से दिया है एक्शंस। तो यक्स का मान कितना होगा? यक्स का मान कितना होगा? आप ये सोच रहे होंगे कि सर कैसे हल करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर इस तरह से है, आप ये बताइए, ये त्रिभुज दिख रहा है? दिख रहा है। ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। अगर दो रेडियस हो गए और त्रिभुज भी बन रहा है तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो और एक भुजा बराबर न हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर दोस्तों ये भुजा बराबर है, इस इतना भुजा और इतना भुजा दोनों बराबर है, तो कोण भी बराबर होगा। कोण भी बराबर होगा। ओ बी सी बराबर ओ सी बी, यहाँ लिखेंगे एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो इस तरह से हमारा कितना आ गया दोस्तों? ये 37 आ गया। ओके, इस तरह से हमें दोस्तों निकालने की कला है। ये कैसे निकालेंगे? नजर डालिए। अगर हमारा ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, दोनों अगर त्रिज्या बराबर है तो हमारा एंगल भी समान हो जाएगा। अगर एंगल समान हो गया दोस्तों तो हमसे क्या पूछ रहा है? यक्स का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अगर दोस्तों ये नहीं पता है, अगर दो कोण पता है तो 180 में से दोनों को ऐड करके दोस्तों घटा देंगे, पता चल जाएगी। कैसे दोस्तों? देखिए, यहाँ हम लिखेंगे एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर 180 माइनस 37 प्लस 37। तो क्या हो जाएगी? 180 में से अगर इसको जोड़ के घटाते दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा। कितना आ गया? 106। अब आपको हम बता चुके हैं दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, अगर हमारा दोस्त ये हमारा जो भी है ये दुगना होता है, यहाँ लिखिए कि केंद्र, बात हम बता दें, डायरेक्ट बता देते हैं। 106 आ गया। 106 का ये आधा होगा। 106 का आधा हो गया। 2 पंचे 10, 2 3 6, मतलब कौन सा आ गया? 53 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे, तो यहाँ लिख दे दोस्तों, जो रूल होती है उसको बता दें कि केंद्र पर बना कोण, परिधि, ये परिधि दोस्तों, ये केंद्र है, केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी दोगुना है? केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अगर दोस्त ये दुगुना है तो इसका मतलब ये क्या है? आधा है। जैसे हम कहें कि ये 2 है, 2 1 से 1 अधिक है। 2 जो है दोस्तों 1 से 1 अधिक है, इसका मतलब ये कितना कम है? 1 कम है। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगी। उस तरह से दोस्तों इसका आधा है। अब यह नियम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर एक बात याद रखिए कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अगर ये दुगुना होता है तो इसका मतलब ये आधा होता है। तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं? लिखने कोई मतलब नहीं, बस ऑप्शन आपको चेक करना है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ बोलेंगे केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता है। ये क्लियर हो गया। अब आप ये समझिए कि परिधि पर बने कोण, अब यहाँ लिख सकते हैं आप, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। फिर से समझिए, केंद्र परिधि पर बने कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो आधा कर दीजिए, आपका क्लियर हो गया। ओके, इस तरह से दोस्तों आप क्लियर करते चले क्वेश्चन चलेंगे। अब हम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है? कह रहा है दोस्तों, दी गई आकृति में यदि वृत्त का व्यास AB है, दी गई आकृति में यदि वृत्त का व्यास AB है, तब यक्स का मान है, यक्स का मान है। क्या करेंगे दोस्तों? देखिए, चित्र दिख ही रहा है, आप कैसे हल करेंगे इसको? कह रहा है कि यदि वृत्त का व्यास AB है, ये क्या है दोस्तों? AB है, क्या है? व्यास है। इसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। ओके, यह दोस्तों वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसकी कला यही है व्यास की। व्यास की विशेष बात यह है कि वृत्त के 2 बराबर भागों में बांटती है। ओके, तब यक्स का मान क्या होगा? आप सोच रहे हो कि इसको कैसे हम हल करेंगे? आप ये बताइए, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? ये कितना हो गया? 40 हो गया। ये आपका एक्स है। आप यहाँ इमेजिन लाइन खींचते हैं, मतलब काल्पनिक रेखा खींचते हैं। ये कितना हो गया दोस्तों? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होती है। अगर दोस्त अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होती है तो ये होगा हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये हमारा
ये दिया है ए बी सी, नहीं सी है वो, क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। ए सी बी ऐसा नहीं कर सकते, ए सी बी क्या होगा 90 अंश होगा, लेकिन हमारा क्या दिया है यहाँ पर डी सी बी क्या दिया है 40 अंश दिया है। तो अर्धवृत्त बनाकोण क्या होती है, समकोण होती है। अगर दोस्तों हमारा ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 50। क्यों, क्योंकि दोस्तों अर्धवृत्त में बनाकोण समकोण होता है। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा दोस्तों। ओके, अभी अभी हमने कहा कि वृत्त को दो बराबर बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये 50 अंश हो गया। कितना आ गया 50 अंश हो गया। सुन रहे दोस्तों आप, ये 50 अंश लिखा गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये 50 अंश अगर है दोस्तों ए सी डी, एंगल ए सी डी बराबर कितना दिया दोस्तों 50 अंश दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी डी ई, एंगल बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स पूछ रहा है तो इस तरह से लिखेंगे हम, इसके बराबर एंगल ए सी डी बराबर क्या हो जाएगी 50 अंश हो जाएगी। यह भी 50 अंश हो गया। अब आप सोच रहे हैं इतना फास्ट हल करने की कला बेहतरीन होगी दोस्तों अगर आप इस तरह से पता होगा। रूल्स पता होना चाहिए ना, रूल्स क्या पता होना चाहिए। अगर अर्धवृत्त बनाकोण समकोण पता न होता तो आप क्लियर ही न कर पाते कैसे हम इसको हल करें दोस्तों। क्लियर, तो इस तरह से हमारा 50 हो गया, तो इस तरह से हमारा ये भी बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो आप बी डी देख रहे हैं ऐसा बराबर क्यों हुआ है, क्योंकि बी डी और ए सी क्या है दोस्तों समांतर है। बी डी समांतर ए सी, यही दोस्तों मेन रीजन है आपका। ओके, जो बराबर करने का। अब हम चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कर रहा है दोस्तों, यदि वृत्त का व्यास ए बी है, यदि वृत्त का व्यास ए बी है, समझिए पहले ये वृत्त हुआ, अब वृत्त का व्यास क्या दिया है दोस्तों ए बी दिया है, तब बी ई डी, बी ई डी, बी ई डी, बी ई डी यही आपसे पूछ रहा है, एंगल बी ई डी बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हम क्या करें दोस्तों, कह रहा है कि आप समझिए यह क्या है, ये वृत्त का व्यास है। वृत्त का क्या है, व्यास है। अभी हमने बताया कि किसी भी वृत्त को दो बराबर भागने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो व्यास हो गया, दो बराबर भाग हो गए। अगर दो बराबर हो गए तो इसका मतलब वृत्त आधा हो गया। जब आधा हो गया तो उसको क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। जब अर्धवृत्त हो गया तो अर्धवृत्त बनाकोण क्या होती है दोस्तों, समकोण होती है। समकोण होती है, लेकिन आपका कितना दिया 50 दिया है। इसका मतलब ये शेष जो बचा है दोस्तों वो कितना हो जाएगा 40। इसको हम हल करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, एंगल ए डी ई, ए डी ई बराबर क्या हो गया आपका 40 अंश हो गया। अगर ये 40 हो गया दोस्तों तो आप समझिए ये कितना हो जाएगा, कल्पना करिए ये कितना होगा, ये 40 हो गया, ये 20 हो गया। अब ये त्रिभुज बन रहा है। अगर त्रिभुज के अंतःकोणों का जो आपको पता है कि 180 अंश होती है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले दोस्तों 40 और 20 क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। 40 20 क्या होती है दोस्तों 60 हो जाएगी। जैसे ही हमारा 60 होगा, क्या पूछ रहा है इसमें, कह रहा है कि बी ई डी, बी ई डी। अगर ये हमारा क्लियर हो गया दोस्तों, देखिए 40 20 60 हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए डी ई बराबर 90 माइनस 50 कितना हो गया 40 हो गया। आपको साफ साफ बता दिए डायरेक्ट ही, अगर आपको कह देते समझ में आ गया होगा। लेकिन हम ये हाई स्कूल कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा देर में समझते हैं लेकिन ठीक समझते हैं। ओके, चलते सबको लेकर चला हमको, तो क्या हो गया 90 माइनस 50 कितना हो गया दोस्तों 40 हो गया। अगर ये 40 हो गया तो क्या पूछ रहा है दोस्तों बी ई डी, क्या पूछ रहा है बी ई डी। तो बी ई डी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगी एंगल बी ई डी बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 40, कितना हो जाएगा दोस्तों 40 अंश। ये वाला 40 अंश हो गया और ये हमारा कितना हो गया प्लस 20 हो गया। तो 40 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 60 अंश हो जाएगी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों 60 अंश वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों 60 हो गया तो ये भी 60 हो जाएगी इस तरह से। ओके, इस तरह से 60 होगा तो इस तरह से भी आप 60 हो जाएगा, क्योंकि ये लंब डाला गया, लंब पर डाला गया, वृत्त के परिधि पर किसी भी रेखा पर डाला गया लंब रेखा को समद्विभाजित करता है। जब समद्विभाजित कर दिया दोस्तों, अगर इस तरह से हमारा ये इधर का 60 हो गया तो इधर भी 60 ही होगा। ओके, क्योंकि इसको भी ऐड करने पर क्या आ जाएगा हमारा त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 हो जाएगी। ओके, अब हम चलते दोस्तों आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और एकदम क्लियर करते हुए इस चैप्टर को। फिर दोस्तों आगे आएंगे हम
अगली वीडियो लेकर के वृत्त की स्पर्श रेखा। ओके, चलते दोस्तों, पहले लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं। ये रहा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। क्या करा है, दिए गए चित्र में कोण x अंश तथा y अंश का मान होगा। पॉलिटेक्निक 2016 में आया था दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन तुरंत आते हैं, आप चित्र की सहायता से देख करके आंसर को लगा लीजिए। ओके, हम क्या करें दोस्तों, सबसे पहले देखिए इस तरह से दिया है अगर एंगल ABCD, तो क्या करेंगे, अगर हम दोस्तों हल करें इसको तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। कैसे दोस्तों, देखिए ये क्या है, चित्र देख रहे हैं, ये कौन सा चतुर्भुज है बताइए, ABCD। ये कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा, चक्रीय चतुर्भुज। अब आप सोच रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज कैसे पहचानते हैं। चक्रीय चतुर्भुज दोस्तों, अगर किसी भी चतुर्भुज का मतलब चार भुजा हो, चतुर्भुज का शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्पर्श करे। शीर्ष जो है, शीर्ष ये चारों है, 1 2 3 4 ABCD, चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्पर्श करे तो क्या कहलाती है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाती है। अगर ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है दोस्तों तो क्या करेंगे हम, देखिए ABCD को आप चक्रीय चतुर्भुज में एक रूल जानते हैं। क्या रूल जानते हैं दोस्तों, रूल ये जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग क्या होती है, 180 अंश होती है। तो मतलब एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 अंश हो गया। तो एंगल B कितना है दोस्तों, y अंश, और एंगल D 120 बराबर 180 अंश। अब हम दोस्तों y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 अंश हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 60 अंश हो गया। y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 60 अंश। कहीं पर y वैल्यू 60 अंश है, ये वाला। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, C सही होगा। क्यों, क्योंकि y में केवल अकेला वैल्यू 60 है। ऐसा हल कर सकते हैं। अगर आपको और भी हल करने का इच्छा हो, क्लियर करना हो, तो आप इसको भी हल कर सकते हैं। लिखेंगे दोस्तों एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 अंश। एंगल A कितना है दोस्तों, एंगल A आपका x अंश प्लस एंगल C आपका 130 अंश बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 अंश हो जाएगी। हमारा ये क्या हो जाएगी, 50 अंश हो गया। x वैल्यू 50 अंश और y वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 60 अंश। इस तरह से हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया। ओके, अब हम दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।